हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर आप सभी का आरएस इंटीग्रल्स फिजिक्स पॉइंट के स्पेशल एपिसोड डीएलपी मीन्स डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का मैं कुमार अशोक स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेकेंड डेज में हम एक और टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है काइनेटिक एनर्जी या रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी या रोटेशन में यहाँ पे हम जिस टॉपिक का डिस्कस करेंगे वह ऑब्जेक्ट एक रिजिड बॉडी होगा और उस रिजिड बॉडी में कुछ पार्टिकल्स होंगे जिनके कुछ मास होंगे और वह मास अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड रोटेट करेंगे। सो व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल हम we shall discuss what is kinetic energy of rotation. तो kinetic energy of rotation of a body possesses a count of rotation its axis. जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन में कोई ऑब्जेक्ट होती है और वह ऑब्जेक्ट कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ अपने एक्सिस के सराउंड रोटेट करती है। तो चलिए इसको हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने में एक बार हम फिर से देखेंगे। तो हम पहले हेडिंग रखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो प्रूव करना है उस एम को देखेंगे। तो हमें प्रूव करना है के टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स Kt इज इक्वल टू हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसे हमको प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे और इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम देखेंगे कि एक कोऑर्डिनेट है और ये कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। यहाँ पे सपोज करेंगे कि कोई एक कोई बॉडी है ये अलग बन गया। कोई एक बॉडी है तो देखा ये तो एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया एक्स वाई जेड। इनका एक ओरिजिन हो गया वो, और इसमें ये हो जाएगा एक रिजिड बॉडी और यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट का ये हो जाएगा एक एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ओमेगा यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, इसको कहा जाएगा यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी।
यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी हो गया। यहाँ से कोई पार्टिकल है जो कि r1 डिस्टेंस पे, इसका मास m1 और वेलोसिटी v1 हो गया। सेकेंड, इसका मास m2, डिस्टेंस r2, ये डिस्टेंस r1 होगा, ये r2 और वेलोसिटी v2। इसका एक मास हो गया m3 और वेलोसिटी v3। v3 से रोटेट कर रहा है और इसका डिस्टेंस हो गया r3। तो एक बार हम फिगर को समझेंगे। दिस इज ए रिजिड बॉडी एंड इट्स पार्टिकल m1, m2 and 3 and situated some distance r1, r2, r3 and its respective velocity v1, v2 and v3. On this basis, we shall discuss rectilinear या linear velocity v1, rectilinear velocity v1 is equal to r1 into omega for mass m1. Similarly, mass m2 and m3, velocity, तो ये पार्टिकल m2 हो गया, इसकी वेलोसिटी v2। तो v2 को फाइंड आउट करने के लिए पोजीशन वेक्टर r2 एंड यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा v2 इज इक्वल टू r2 इंटू ओमेगा। एंड सेकेंड थर्ड मास m3, वेलोसिटी v3, हियर v3 एंड यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो v3 is equal to r3 into omega। वेलोसिटी v1 मास m1, वेलोसिटी v2 मास m2 एंड वेलोसिटी v3 मास m3। ओमेगा सब में कॉमन होगा या क्योंकि ये सभी पार्टिकल किसी रिजिड बॉडी के अंदर है और उस रिजिड बॉडी का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम है, इसलिए यहाँ पे सभी का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। अब एक चीज हम देखेंगे कि अगर कोई भी बॉडी है, अगर कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है या कोई बॉडी है और उसके अंदर कोई पार्टिकल अगर है, तो वो पार्टिकल का प्लेस आपस में इंटरचेंज नहीं हो रहा है। सभी के सभी पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट पे हैं और सबका डिस्टेंस डिफरेंट है। पोजीशन वेक्टर जिसको हम कहेंगे r1, r2, r3, उनकी वेलोसिटी डिफरेंस है, तो हम कह सकते हैं उनके मास डिफरेंस है, उनके मास में भी डिफरेंस है, उनकी वेलोसिटी डिफरेंस है, उनका पोजीशन वेक्टर r1, r2, r3 चेंज है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो सारी चीजें डिफरेंट हैं, तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि सभी जो पार्टिकल हैं m1, m2 एंड m3, इन सब की काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होगी। और कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ तीन ही पार्टिकल है, ये तीन पार्टिकल हमने एज्यूम किए हैं, इसमें और भी नंबर ऑफ पार्टिकल हो सकते हैं या नंबर ऑफ पार्टिकल हो सकते हैं। पार्टिकल की कोई लिमिटेशन नहीं है और यह कितना भी हो सकता है, बट यहाँ पे हमने 2 या 3, मैक्सिमम 2-3 पार्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे।
तो अब हम काइनेटिक एनर्जी देखेंगे सभी पार्टिकल का। तो एक बार काइनेटिक एनर्जी M1 का देखेंगे, दूसरे कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी M2 की, और तीसरे कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी M3 की देखेंगे। सो नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ M1, so K1 is equal to half M into V1 square from Ke is equal to half mv square। ये फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, और इसी फार्मूले का हम यूज करके इसको लिखेंगे। अब देखिए K1 इज इक्वल टू हाफ M1 इंटू V1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाफ M, और V1 के प्लेस पे हमने फाइंड आउट किया V1 इज इक्वल टू R1 इंटू ओमेगा, तो V1 के प्लेस पे हम लिख देंगे R1 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाफ M1 इंटू R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली हम K1 K2 को भी नोट कर लेंगे। तो K2 इज इक्वल टू सिमिलरली K2 is equal to half M2 R2 into omega square, and this is equal to half M2 R2 square ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा स्क्वायर है K3 and K3 is equal to half M3 R3 square omega square। So total kinetic energy here we shall represent as total kinetic energy KT is equal to half M1 R1 square omega square plus half M2 R2 square omega square plus half M3 R3 square into ओमेगा स्क्वायर प्लस डाटा और भी हो सकते हैं। यहाँ से देखेंगे हम सब में यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर सब में कॉमन है, 1/2 सब में कॉमन है। तो यहाँ से हम 1/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर सब में से कॉमन कर लेंगे। 1/2 ओमेगा स्क्वायर 1/2 ओमेगा स्क्वायर हम कॉमन कर लेंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं KT इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर। यहाँ से हो गया या KT इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर
इन ब्रैकेट I is equal to 1 से I is equal to n mi ri स्क्वायर या kt is equal to half I omega square, where I is equal to I square 1 I square m I into r square। ये I हमारा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। एक बार फिर हम समझ लेंगे और अच्छे से। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हमें प्रूव करना है kT इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई इज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज ए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। एक एक्स वाई प्लेन है और इस एक्स वाई प्लेन में कोई रिजिड बॉडी है और वह रिजिड बॉडी जेड एक्सिस के अराउंड अपने एक्सिस ऑफ जेड एक्सिस में अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के सराउंड रोटेट कर रही है। इसमें कुछ पार्टिकल एज्यूम किया हमने। एक पार्टिकल मास ऑफ पार्टिकल m1 मास है, दूसरा m2, तीसरा m3। m1 की वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी v1, पोजीशन वेक्टर r1, मास m2 का पोजीशन वेक्टर r2, वेलोसिटी v2, मास m3, पोजीशन वेक्टर r3, वेलोसिटी v3। ये सभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर रहे हैं और इनका यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। सो इनका लीनियर वेलोसिटी ऑफ मास ऑफ m1 v1 इज इक्वल टू r1 into ओमेगा फॉर मास ऑफ m1। सिमिलरली मास m2 and m3 v2 is equal to r2 into omega and v3 is equal to r3 into omega. Now kinetic energy of particle of mass m1, so k1 is equal to half m1 v1 square। ये सेम है फार्मूला जो हम पहले से जानते आए हैं काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर। इसको हम एक बार प्रूफ भी किए थे लास्ट क्लास में अपने। तो r1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, हमने ये वैल्यू v1 के प्लेस पे r1 इंटू ओमेगा पुट कर दिया, तो हाफ m1 इंटू r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली k2 is equal to half m2 r2 into omega square is equal to half m2 r2 square omega square, and k3 is equal to half m3 r3 square omega square। इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल kt is equal to half m1 r1 square omega square प्लस हाफ m2 r2 square omega square प्लस हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डाटा डॉट। इन सब में 1/2 ओमेगा स्क्वायर 1/2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 1/2 ओमेगा स्क्वायर सब में कॉमन है। अब यहाँ से हम टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डाट 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 kt इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर हमने यहाँ से कॉमन कर लिया था और इसका समेशन कर दिया i इक्वल टू 1 to i इक्वल टू n mi इंटू ri स्क्वायर, और i इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to सिग्मा i इज इक्वल टू n mi इंटू ri स्क्वायर होता है हमारा i, और इस i को कहते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
और इतने के प्लेस पे हम आई पुट कर दिए तो हमको मिल गया के टी इज इक्वल टू हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। क्लियर? अब इसके बाद इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम साइड में बोर्ड के एक साइड खड़े हो जा रहे हैं और हम आशा करेंगे कि 2 मिनट में आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर आपको जब जरूरत होगी तो इसको पॉज करके और यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद फिर हम इसका कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म और है जिसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, तो हम कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, फिर इसके बाद हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आइए अब हम इसका देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो हम इधर से इरेज करेंगे। आपको जो भी नोट करना होगा आराम से पॉज करिए बटन, और पॉज करने के बाद आप आराम से रिलैक्स होइए, रिलैक्स होकर लिखिए और फिर ऑन करके नोट करिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया and ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल हम फार्मूला देखेंगे। I is equal to sigma I is equal to 1 to I is equal to n mi into ri स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला हो गया, बेसिक फार्मूला। और इसके बेस पे हम डिफाइन करेंगे, उसी फिगर को एक बार फिर रिमाइंड करेंगे आपको। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एंड जेड, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया ओमेगा, जो कि आपको पहले से ही मालूम है कि ओमेगा यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है। और यहाँ पे कोई एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है जिसमें कुछ मास m1 m2 एंड m3, इनकी वेलोसिटी v1 v2 v3, पोजीशन वेक्टर इनका r1 r2 r3। इसको हम रेडियस भी कर सकते हैं या एक्सिस से डिस्टेंस भी कर सकते हैं। तो ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहले ये पार्टिकल का जो मास है ये डिपेंड करता है जो इनर्सी, जो ये आई है, आई ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो इसको हम देखेंगे। डिपेंड ऑफ आई, तो डिपेंड ऑफ आई में फर्स्ट देखेंगे पहला पोजीशन ऑफ
एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये पोजीशन कितने डिस्टेंस पे है उस पे इसका आई डिपेंड करता है। जैसे हम देख रहे हैं आई इक्वल टू होता है आर यम इंटू आर स्क्वायर। जैसे जैसे यानी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। आर जैसे जैसे चेंज होगा, आर जैसे जैसे चेंज होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, यानी पोजीशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? पोजीशन पे। दूसरा हम देखेंगे मास। अगर मास चेंज होगा, जैसे सपोज किया एक हाथी है, एक चूहा है, कहने का मतलब कि अगर मास चेंज होगा तो साइज भी चेंज होगा, साइज चेंज होगा तो शेप भी चेंज हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई पे डिपेंड करता है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आई डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज। आई डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है उसके शेप और साइज पे। एक और हम देख लेते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से आज के इस एपिसोड में हमारे डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम या डीएलपी में आज तक के लिए बस हम इतने ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और इसके बाद जो भी हमारा और टॉपिक होगा उसको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते जाएंगे। आई होप यू विल सेटिस्फाइड दिस कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी। और हमें अच्छा लगा कि कुछ बच्चे हमें कमेंट भी करते रहे कि सर हमको कुछ चीज़ें डाउट हो रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आपको कुछ इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में सजेशन जरूर दें हमको, और जो भी आपके सजेशन होंगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी हमसे हो सके कोई ना कोई वीडियो हमेशा आपको हम लेके आते रहेंगे। और अगर आपको कोई स्पेशल डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, वो आप हमको ईमेल आईडी हमारा है physics919@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, या हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9415216890 पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट हो कहीं से कुछ भी, तो आप हमें या तो मेल कर दें या इस पे आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आप
या आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो भी होगा हम उसको पूरा हमसे जो भी आपका सहयोग हो सकता है करने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।